सुप्रिया सुनीत जी, ये सारी जो चीजें हैं वो एक नहीं बल्कि सारी उंगलियां ही कांग्रेस की तरफ उठा रही हैं। आपने अभी एक बात कही थी जब अंजना ने दिखाया वो नक्शा कि हम एनजीओ नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। लग नहीं रहा इस यात्रा से आप लोग अपना झंडा तक लेकर नहीं निकले। मुद्दे अगर वो राजनीतिक उठाए जा रहे हैं, वहां पर मुद्दे अगर ऐसे उठाए जा रहे हैं जो केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई से डर क्यों रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं कुछ इनकी बातों का जवाब दूंगी, क्योंकि उसका विरोधाभास टाइम आएगा, हम क्रॉस एग्जामिनेशन कराएंगे। आप पहले उनके सवाल पहले का मैं जवाब नहीं, दीजिए। ऐसा नहीं है। नहीं, पहले वापस आएंगे हम आएंगे। इन्होंने कुछ टिप्पणियां करी नहीं, हम पर, भाई। आपने भी तो मेरी टिप्पणी पर इनसे पूछा था ना। इन्होंने अध्यक्ष का अखाड़ा कहा था। ये इनके अध्यक्ष हैं, जेपी नड्डा जी। एक लाइन का आया था कि इनको अध्यक्ष पद कुछ सालों के लिए और मिल गया है। कहां से नॉमिनेट हुए, किस इकाई ने नाम लिया, किसने बम्पर वोट से जीते, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी हमारे अध्यक्ष के अखाड़े को लेकर। ये अल्पमत की बात कैसे करेंगे? इनके पार्टी के कोलीग हैं, मजार पे चादर चढ़ाने जा रहे थे जब काउंसलर का चुनाव दिल्ली में लड़ रहे थे। मोदी जी को इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के किसी मुसलमान को गले नहीं लगा सकते, इससे कोई आपत्ति नहीं। ऐसी तमाम तस्वीरें। खैर छोड़िए, आपने कहा ये क्रॉस एग्जामिनेशन के वक्त आएगा। मेरे भी कुछ सवाल हैं। आपने कहा लग नहीं रहा है, मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के बैनर के तले बहुत लोग शायद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते आ जाएं, लेकिन जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो किसी भी दल से नहीं जुड़ना चाहते और वो आना चाहते थे। हमने कहा कोई बात नहीं, आप आइए। बिल्कुल कांग्रेस इसको लीड कर रही है, इसमें भी कोई बात नहीं है। राजनीतिक मुद्दे बिल्कुल चर्चा में आएंगे, क्योंकि वही समाधान है आज की समस्याओं का। मैं तो ये पूछना चाह रही हूं कि सेबी की तरह यूएसएसईसी जो है, जो वहां का मार्केट रेगुलेटर है अमेरिका का, उसने बोला कि ओरेकल ने 400,000 का एक फाइन लगाया गया। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को पीयूष गोयल जी के मंत्रालय में घूस दी थी $500,000 की। मोदी सरकार के कान में कौन सी रुई पड़ी है और कौन सी विवशता है कि इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही? ये तो कहते थे ना खाऊंगा न खाने दूंगा। लुइस ब्राइबरी का केस सामने आया था, हेमंत बिस्वा शर्मा जी पर सीधे उंगली उठ रही थी, आज इनके मुख्यमंत्री बने फिरे। मुझे बस इस बात का जवाब दिया जाए कि प्रधानमंत्री ने रेलवे में, और ये वहां पर प्रूवन है कि ओरेकल ने ब्राइबरी दी थी। ओरेकल को यूएस में फाइन देना पड़ा ब्राइबरी, घूस देने के लिए। हिंदुस्तान की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहां घूस किसने ली। सुई पटक सन्नाटा, एक शब्द नहीं, ना बोला जाएगा ना कहा जाएगा, क्योंकि खाना ना खाऊंगा ना खाने दूंगा भी एक जुमला था। ये अल्पमत की बात कर रहे थे, ये अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे। एक ऐसी फोटो चामुंडेश्वरी देवी से लेकर किसी मजार की और नंस पे खड़ी हुई एक साथ, जिस दिन आप मोदी जी की दिखा दीजिएगा, उस दिन आप सर्वधर्म समभाव और सबकी बात करने लगिएगा। एक नहीं दिखेगी। एक सेकंड। हाँ। अफजल गुरु पर आते हैं। हाँ बिल्कुल, आइए। आपने कहा हिंदू मुस्लिम हो रहा है। देखिए, बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। आप रोज पोथी लेके बैठती हैं, अच्छा घेरती हैं, लेकिन आप पर भरोसा क्यों नहीं हो पाता? वो इसलिए क्योंकि शशि थरूर कह देंगे कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनेकों बयान आप ही की पार्टी के नेता दे देते हैं, जिसकी वजह से अब इंडिया में ये छवि बन गई है कि हिंदुओं जो बहुसंख्यक है, आपके लिए अगर कोई सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी सोचती है, कांग्रेस उसके बिल्कुल। भरोसा क्यों नहीं हो रहा? पर भरोसा जगाने वाली एक बात बताइए ना, जिससे राहुल गांधी 24 में सिंहासन को वाकई डुला सके। और अंजना जी, ये भी एक मिथ्या है, और मैं बताती हूँ ये मिथ्या क्यों है। ये मिथ्या भी बड़ी सोच समझ के प्रोपोगेट करी जाती है। क्या मिथ्या है? 14 ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी निस्तो नाबूद है, सरकार नहीं है उनकी देश में, तो कोई ऐसा डंका नहीं बज रहा है। यह भी एक मिथ प्रोपोगेट करा जा रहा है, एक मिथ्या है। 14 ऐसे राज्य हैं। 2019 में इनको प्रचंड बहुमत मिला, अच्छी बात है, सरकार बनी, हम उसका आदर करते हैं। 20 करोड़ लोगों ने इनके मत में और 40 करोड़ लोगों ने इनके खिलाफ वोट दिया था। ये लोकतंत्र है, तो ये मत बोलिए विश्वास नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा सिस्टम है। और मैं उन पे भी आती हूँ, क्योंकि हमारा एक ऐसा सिस्टम है, मैं उस पर हर चीज पर जवाब दूंगी। और जवाब देना इसलिए जरूरी है क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं। ये भी इनका फैलाया हुआ मिथ है। किसी ने अगर कोई बयान दे दिया आपके यहां से, तो औरतों के बारे में न जाने क्या क्या कहा गया। एक मिनट, तो एक इंडिविजुअल का बयान मत खींचिए। कांग्रेस पार्टी का वैचारिक, सैद्धांतिक और सीडब्ल्यूसी का क्या स्टैंड था, चाहे बाबरी हो, चाहे उसका फैसला हो, चाहे अफजल गुरु पे, वो आना चाहिए।
आपके लोगों ने तो क्या क्या नहीं कहा है, और आपके लोगों ने किस किस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा है, और किस किस को टिकट नहीं दिया, चाहे वो सैफुल्ला हो, चाहे आसिया अंद्राबी हो, चाहे पीडीपी के साथ गलबैया हो और फिर उनको गैंग कह देना हो। पहले कांग्रेस का जवाब दे दीजिए। शशि थरूर अभी आपके प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं, चुनाव में है, हो सकता है बन जाए, तब तो ये अनऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रह जाएगा ना जो उनकी सोच है। उदित राज कांग्रेस पार्टी के नेता है ना, जो राष्ट्रपति पर एक ऐसी टिप्पणी दे देते हैं, जबकि राष्ट्रपति की तरफ से अगर नमक के बारे में कुछ कहा जाता है तो वो आधिकारिक है। गुजरात में कितना उत्पादन होता है नमक का वो सब जानते हैं, कितना प्रतिशत। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा खेद है, राष्ट्रपति मेरी भी हैं और मैं उनका उतना ही आदर करती हूं जितना आप में से कोई करता होगा। मुझे इस बात का थोड़ा सा खेद है, और खेद इसलिए, मुझे इसलिए खेद है क्योंकि थोड़ा सा क्यों, मैं खेद तो होना चाहिए। नहीं, मुझे खेद किस, मैं उदित राज की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रपति जी ने जो कहा, क्या ये देश ऐसे आका जाएगा कि गुजरात का नमक खा रहे हैं, पंजाब का गेहूं खा रहे हैं, बंगाल का चावल खा रहे हैं, फले का धान खा रहे हैं, कहाँ की दालें खा रहे हैं? अरे ये एक देश है और ऐसा होता है देशों में। पंजाब के बारे में कहा जाता है कि उसका गेहूं खाते हैं, पश्चिम बंगाल का चावल खाते हैं, कहा जाता है। अंजना जी, बात गुजरात चुभता है कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल नहीं चुभता। आप विषयांतर कर रही, इसलिए विषयांतर कर रही हैं क्योंकि जब राष्ट्रपति जी ने कहा, और मुझे लगता है इतने अगस्त ऑफिस पे मैं उस पर कोई चर्चा और टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। मुझे ये दुख है कि हमारी राष्ट्रपति ने एक राजनीतिक बयान देने का काम किया, और वो राजनीतिक था कि सारा देश गुजरात का नमक खाता है। उसका क्या मतलब है ये आप मुझसे बेहतर जानती हैं। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति के महिमा मंडित आप उदित राज को सही ठहरा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उदित राज को सही ठहरा रहे हैं। लेकिन उदित राज जी ने, मैंने अभी पढ़ा आने से पहले, उन्होंने कहा ये मेरा निजी बयान है और ये कांग्रेस का बयान नहीं है। उन्होंने उसके साथ ये भी कहा कि अगर आदिवासियों और दलितों के नाम पर आप किसी को बनाते हैं तो एक दलित होने के नाते मैं सवाल पूछ सकता हूं। मैं उदित राज जी की ना स्पोक्स पर्सन हूं, ना मैं उनका ब्रीफ लेके बैठी हूं, जैसे कि मुझे लगता है ना ये सुरंजन सिंह के, ना कुलदीप सिंह सेंगर जो इनके एमएलए थे उनका ब्रीफ लेकर बैठे। उदित राज जी ने जो कहा, मुझे ऐसा लगता है ऑगस्ट ऑफिसर्स के बारे में नहीं कहना चाहिए, वो शायद टिप्पणी से पड़े हैं। लेकिन मुझे लगता है ऑगस्ट ऑफिसर्स में बैठे हुए लोग भी इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। ये बात कर रहे थे, इन्होंने किसको बनाया? KR नारायणन, जो देश के पहले दलित राष्ट्रपति बने थे, विरोध में खड़े थे दलित राष्ट्रपति।